वेलकम दोस्तों। कोविड-19 के पैंडेमिक सिचुएशन में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने पीएम केयर फंड को लॉन्च किया था और सभी देशवासियों को उसमें पैसे डोनेट करने के लिए अपील किया था और करोड़ों देशवासियों ने पीएम केयर फंड में पैसे डोनेट भी किए और साथ ही में काफ़ी सारा फॉरेन कंट्री के लोगों का भी डोनेशन है। अब जब इतना सारा डोनेशन कलेक्ट हुआ तो बहुत सारे लोगों को सवाल आया कि हमारे डोनेशन का यूटिलाइजेशन कहाँ पे हो रहा है। तो इस बात का पता करने के लिए इन लोगों ने पीएमओ में मतलब कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में आरटीआई फाइल की। आरटीआई बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत एक एक्ट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, जिसके तहत इंडियन सिटीजन को, भारतीय नागरिक को गवर्नमेंट से सवाल पूछने का अधिकार है, जिससे गवर्नमेंट के वर्क में ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और करप्शन लेवल कम रहे। तो इन लोगों ने पीएमओ में आरटीआई फाइल की। दोस्तों, हैरानी तब हुई जब पीएमओ ने पीएम केयर फंड की इन्फॉर्मेशन देने से सख्त मना कर दिया। तो ये सारा मामला दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंचा। तब पीएमओ ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक एफिडेविट पेश की और उस एफिडेविट को पढ़कर लोग और भी हैरान हो गए, क्योंकि उसमें लिखा था पीएम केयर फंड ये पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, यह एक प्राइवेट अथॉरिटी है जिसके चेयरपर्सन हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है। अब जबकि यह एक प्राइवेट अथॉरिटी है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इस पर कोई अधिकार नहीं होगा और पीएम केयर्स का जो फंड है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में भी नहीं जाता है, तो हम आरटीआई के तहत इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। तो इन सारे एफिडेविट की बातों से बहुत सारे सवाल उठते हैं, जिस पर सभी लोगों ने ध्यान देना बहुत आवश्यक है। तो देखते हैं इस एफिडेविट से कौन कौन से सवाल सामने आते हैं। जैसे कि जब इंडिया में पीएम केयर फंड को लॉन्च किया गया था तब इंडिया में ऑलरेडी 2 फंड मौजूद थे। पहला एनडीआरएफ मतलब कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड, जिसका फंड नेचुरल डिजास्टर के वक्त यूज़ होता है, और दूसरा पीएमएनआरएफ मतलब कि प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, जो कि 1948 में पाकिस्तान से डिस्प्लेस हुए लोगों के मदद के लिए हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया था। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि जब इंडिया में पहले से ही 2 फंड मौजूद थे और दोनों ही फंड में करोड़ों रुपए अनयूटिलाइज पड़े थे, तो उन पैसे को यूटिलाइज करने के अलावा नया पीएम केयर्स फंड तैयार करने की क्या आवश्यकता पड़ी। ये जो पीएम केयर्स फंड है वो ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, ना किसी नोटिफिकेशन से और ना ही किसी लॉ से तैयार किया गया है। सिर्फ पीएम केयर्स फंड का एक वेब पेज तैयार किया गया है जिस पर इंडियन फ्लैग का सिंबल है, हमारे प्राइम मिनिस्टर की फोटो है और नेशनल एम्बलम है। पीएमओ कहता है पीएम केयर्स फंड यह पब्लिक अथॉरिटी न होकर एक प्राइवेट अथॉरिटी है। तो पीएम केयर्स फंड के ऑफिशियल वेबसाइट पर हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर क्यों एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर क्यों नेशनल टेलीविजन पर आकर पीएम केयर्स फंड में डोनेट करने के लिए अपील कर रहे हैं। और पीएम केयर के ऑफिशियल वेबसाइट में pmcare.gov.in है। GOV मतलब कि गवर्नमेंट है ना, तो गवर्नमेंट का इस पर पूरा अधिकार होना चाहिए। अगर पीएम केयर फंड एक प्राइवेट अथॉरिटी है, गवर्नमेंट का इस पर कोई अधिकार नहीं है, तो पीएम केयर फंड की चेयरपर्सन हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर क्यों है, और तो इसके मेंबर हमारे 3 कैबिनेट मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और तो होम मिनिस्टर क्यों है भला। इन सभी बातों से मुझे तो लगता है दोस्तों कि पीएम केयर्स फंड को पब्लिक अथॉरिटी होना चाहिए था, जिस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पूरा अधिकार होना चाहिए था। अब सिर्फ इस बात का डर है दोस्तों कि जो करोड़ों लोगों ने काफ़ी सारा पैसा जो पीएम केयर फंड में डोनेट किया है, उन सारे लोगों के पैसों का यूटिलाइजेशन किसी गलत जगह पर न हो और ना ही पीएम केयर्स फंड को किसी भी इलेक्शन में पर्सनल या पार्टी फंड की तरह यूज़ ना किए जाए। अगर ऐसा नहीं है, पीएम केयर फंड सही जगह यूटिलाइज हो रहा है, तो पीएमओ ने पीएम केयर्स की सारी इन्फॉर्मेशन लोगों को देनी चाहिए। अगर सब कुछ ईमानदारी से ही हो रहा है तो छुपाने की क्या ज़रूरत है। पीएम केयर्स फंड के रिलेटेड आपका क्या ओपिनियन है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।